हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैंने भी आपका एक बार फिर से स्वागत करूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जो आप पढ़ेंगे भाई वो हरियाणा करंट अफेयर पढ़ेंगे। और जो आप ये करंट अफेयर पढ़ने लग रहे हैं 2025-26 की करंट अफेयर पढ़ने लग रहे हैं। और अब जो है 2025 की जो है ख़त्म करके फिर 26 की में चल लाएंगे। तो जो आपकी क्लास डिले तो नहीं भाई, थोड़ा टाइम लग जाए बनाने में। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, यदि आपने PDF चाहिए है तो टेलीग्राम का लिंक दूँ तो उड़ा आपने मिल जाएगी। और जो भी साथी ने हर जो भी ग्रुप डी से रिलेटेड हो या फिर आपका हरियाणा पुलिस से जिस नोट चाहिए हैं, तो मैंने एक नंबर दे रखा है भाई। तो आप उस नंबर पर मेरे से सीधे डायरेक्ट मैसेज कर सको नोट्स लिख के। तो मैं आप द्वारा जो से भी आप जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स मांगे तो मैं वहाँ दे दूँगा, ठीक है। तो यदि आपने चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दे रखे नीचे, थोड़ा जाकर ज्वाइन कर लो और आपने मिल जाऊँगा, ठीक है। तो आज की जो PDF है भाई लगभग 70 क्वेश्चन है। आप इसकी जो है 2x स्पीड करके देख लियो सारी वीडियो में, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका तो वो है आपका कि 11वां जो मेगा सब्जी एक्सपो 2025 कहाँ हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था भाई तो ये हुआ था आपका सब्जी उत्कृष्टता केंद्र गरोंडा में, जो कि करनाल में पड़ा है। तो मुख्य अतिथि कौन थे उरे नायब सिंह सैनी जी, जो अपने CM हैं, और साथ में अपने गृह मंत्री भी हैं, ठीक है भाई। तो इसमें जो मुख्य अतिथि नायब सिंह सैनी है। तो शुभारंभ जो है शुभारंभ कहाँ तक किया था, यहाँ सब्जी आलू मधुमक्खी पालन पर ध्यान किसानों का उत्कृष्ट बागवानी पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। इन रिलेटेड पुरस्कार दिए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखा भाई, तो आपने कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, तो आप जो है डाउनलोड कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका एक मुश्त निपटान योजना 2025 का शुभारंभ कब हुआ था। तो इस योजना का जो शुभारंभ 23 मार्च 2025 को हुआ था, CM द्वारा कराया गया था थानेसर कुरुक्षेत्र तक, ठीक है। ध्यान रखिए भाई सारे। अगला क्वेश्चन आपका माटी कला बोर्ड के चेयरमैन कौन थे जिनका निधन हो गया था। कौन थे भाई, जो ईश्वर सिंह मालवाल जी थे। और इनका जो पैतृक गाँव है वो डाणी खान बहादुर वर्तमान में हिसार में रहे हैं था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका हरियाणा में कितने ज़िलों में बिहार दिवस मनाया जाता है। तो कितने दिनों में कितने ज़िला में मनाया जाओ है बिहार दिवस। तो 7 जिला में बिहार दिवस मनाया जाओ है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाओ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कालून प्रवासी पक्षी आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है भाई तो यू आपका जींद में, ठीक है। तो या कालून आपका जब जींद तय लगा लिया फिर नरवाना टवाना रोड टवाने जाओगे तो आप तो रास्ते में कालून गाँव आवा है, ठीक है। वैसे तो जो नॉर्मल जो देसी भाषा में कैलन कहते हैं भाई, पूरा मारली साइड पड़ा है, ठीक है। तो यह प्रवासी पक्षी सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन आपका युवा मामलों में पर्यावरण संबंधी कितनी समितियां का गठन करने का निर्णय लिया गया है। तो कितनी समितियां का गठन लिया है, 2। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। तो हरविंदर कल्याण जो है किस विधानसभा से चुनकर आए, तो एक बार कमेंट में बताओगे सारे। हरियाणा में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो कितने, 5। ये 2025 करंट अफेयर है या, लेकिन हालांकि बनाया तो एक के है, ओनली हांसी बने हैं, ये नहीं बने हैं जो है अनाउंसमेंट करे थे। गुरुग्राम महानगर, ठीक है, डबवाली बल्लभगढ़ कुवाना और हांसी। अगला क्वेश्चन आपका राज्य का तीसरा ऑल वेदर स्विमिंग पूल कहाँ बनाया गया है, कहाँ बनाया जाएगा। तो बहादुरगढ़ में बनाया जाएगा भाई। राज्य का तीसरा ऑल वेदर स्विमिंग पूल बहादुरगढ़ में बनाया जाएगा। BBC का स्टार परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड किस हरियाणवी महिला खिलाड़ी को मिला है। तो किसको मिला है भाई, रामबाई को मिला है। तो रामबाई को मिला है 2025 का मनु बाकर को मिला था, और लेकिन यहाँ पर स्टार परफॉर्मेंस का अवार्ड रामबाई को मिला है भाई, ठीक है, समझ गए। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, किस वर्ष तक 2 लाख एकड़ भूमि के जलभराव को कम करने का लक्ष्य है हरियाणा सरकार का। बताओ भाई, 2031 तक विश्व बैंक की सहायता मिलेगी इसमें, ठीक है। तो जलभराव को कम करने के लिए हरियाणा सरकार ने वर्ष 2031 तक का लक्ष्य रखा है, जो विश्व बैंक सहायता कराएगा इसमें अपनी, ठीक है। अगला भाई HPWWMA द हरियाणा पौंड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी भाई। तो यह हुई थी 23 अक्टूबर 2018 में हुई थी, ठीक है। तो यह अपनी डेफिनेशन भी याद करनी है। यदि आगे है सिनवेक्टर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था। तो चंडीगढ़ में हुआ था, ठीक है। ये दूसरा मनाया गया भाई। और सिनवेक्टर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन चंडीगढ़ में संपन्न हुआ है।
अगला क्वेश्चन आपका, किस जिले में आईपीएल फैन पार्क बनाया गया था? तो रोहतक में बनाया गया था मेरा सबने। रोहतक जिले में आईपीएल फैन पार्क की स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका, बलवीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो किसको मिला भाई? सविता पुनिया को, जो कि गोलकीपर हैं। ठीक है, अभी नहीं, मतलब थी गोलकीपर थी सुनीता पुनिया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार गोलकीपर सविता पुनिया को प्रदान किया गया है। कितने गांवों को 24 घंटे बिजली सप्लाई उपलब्ध है? तो कितने गांवों को भाई? लगभग, बाकी अब तो जो है 6000 प्लस गांव हो गए, लेकिन ये 2025 का डाटा है नहीं, तो इस आप 2026 का भी कराऊंगा, अब 2025 का पढ़ लो, क्योंकि आप जो पूछा जाए इसका 2025 का रिगार्डिंग भी पूछा जाए इसका, 26 का रिगार्डिंग पूछा जाए इसका। ठीक है, तो अपन दोनों कवर करने हैं, तो इसलिए दोनों पढ़ेंगे भाई। तो 2025 के तहत तो 5877 है, और जो नया डाटा आया है नहीं जो 2026 का, उसमें 6017 गाँव है शायद। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट डाटा में बता दूँगा था। तो यू जो योजना है, जो ये 24 घंटे बिजली का वाला काम है, तो यू कौन सी योजना के तहत? ये हमारा गाँव जगमगाँव योजना, जो कि जुलाई 2025 को शुरू हुई थी, और जिसके तहत 5877 गाँव को 24 घंटे बिजली मिल रही है। अगला क्वेश्चन है भाई, किस जिले में अत्याधुनिक राज्य स्तरीय अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित होगा? तो किस जिले में होगा भाई? खेड़ी मसानिया में होगा, जो कि जींद डिस्ट्रिक्ट का गांव है, और जींद या खेड़ी मसानिया में अत्याधुनिक अग्निशामक परीक्षण जो है वो आपका स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, GIS आधारित प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे प्रोजेक्ट के लिए हरियाणा को गोल्ड मेडल मिलेगा? सत्य है, हाँ मिलेगा भाई। GIS आधारित प्रॉपर्टी सर्वे के लिए हरियाणा गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अगर भाई तीन राज्य स्तरीय सुशासन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किए गए? तो सभी को प्रदान किए गए भाई। HSC को भी मिला है, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद को भी मिला है, खान और भू विज्ञान विभाग को भी मिला है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, ताशु ने इटली के टूरिन में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा जीते हैं भाई? रजत पदक व कांस्य पदक दोनों जीते हैं भाई। तो स्पीड स्टार ताशु ने स्केटिंग में 900 मीटर में रजत और 777 मीटर में कांस्य पदक जीता है, जिनका संबंध करता है बाड़ात है। किस जिले में CISF की पहली महिला रिजर्व बटालियन स्थापित की जाएगी? तो किस में करी जाओगी भाई? मेवात में करी जाओगी। ठीक, कानून व्यवस्था को मेवात में सुधारने के लिए ऐसा काम किया जावा है। करनाल में किस किसान सुनील मेहता की गाय ने NDRI में आयोजित मेले में नया कीर्तिमान बनाया है? तो भाई इस गाय ने 24 घंटे में 87 लीटर दूध, 87 लीटर 740 ग्राम दूध जो है देने का काम किया भाई इस गाय ने। ठीक है, तो NDRI करनाल में से सबसे अधिक दूध देकर नया कीर्तिमान स्थापित किया भाई इस गाय ने। ठीक है, 87 किलो दूध दे आई थी और 740 ग्राम। देखो भाई कितना दूध हुआ है, 87 किलो। किस जिले में 37वां बसंत महोत्सव 2025 का आयोजन किया है? तो किस जिले में 37वां बसंत महोत्सव मनाया गया भाई? तो पंचकूला में मनाया गया भाई। ठीक है, और तो 38वां ही मान लिया। हरियाणा को कब तक जल सुरक्षित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2047 तक रखा गया भाई। ठीक है, कौन सा राज्य पंचायती राज संस्थाओं में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो हरियाणा बना भाई पहला राज्य। हरियाणा में किस जिले में बाल भवन बनाया जाएगा? तो चरखी दादरी में बाल भवन बनाएगा भाई। किस कंपनी द्वारा 140 एकड़ में एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र बनाया जाएगा? तो फ्लिपकार्ट द्वारा मानेसर गुरुग्राम में इसका जो है ऑफिस खोला जाएगा या फिर बनाया जाएगा भाई परिसर। किस जिले में देश की पहली एयर टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी? तो गुरुग्राम से नोएडा के बीच चल रही है भैया एयर टैक्सी। हरियाणा सरकार द्वारा डेयरी फार्मिंग पशुपालन एवं कृषि संबंधित व्यवसाय में कितने रुपए ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा? 1 लाख रुपए। जो श्याम सिंह राणा है, जो कि हमारे कृषि एवं पशुपालन मंत्री भाई, द्वारा डेयरी किसान कल्याण हेतु 1 लाख का ब्याज मुक्त लोन जो है मिलेगा। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कितने पदक जीते हैं भाई? 153, जिसमें 54 स्वर्ण पदक हैं, यानी गोल्ड मेडल हैं।
एनीमिया मुक्त राज्य का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2030 तक रखा है। मैंने 70 तक बताया भी दी थी, पहली वीडियो आई थी उसमें मैंने सारे ये वर्ष करवा दिए थे भाई, ठीक है। जिस साथी ने नहीं देखी तो देख सको। हरियाणा स्वास्थ्य हेल्पलाइन डायल 104 क्या है? तो क्या है भाई? तो राज्य के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य संबंधित प्रश्नों शिकायतों के समाधान करने के लिए इसको जो है डायल 104 जो है यू हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। हर जिले में एक गो अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? हर जिले में एक गो अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा भाई? हर जिले में एक गो अभ्यारण्य बनाया जाएगा। तो राज्य सरकार की योजना के तहत हर जिले में गो अभ्यारण्य बनाया स्थापित किया जाएगा, हर जिले में बनेगा भाई। बागवानी मिशन में किन नए जिलों को जोड़ा गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फरीदाबाद, रेवाड़ी और कैथल, ये 3 जिले हैं जिनको बागवानी मिशन में जोड़ा गया है, ठीक है। 19 जिलों में यह चल रहा था लेकिन अब जो है इनको भी जोड़ लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 22 जिलों में 500 बागवानी क्लस्टर के माध्यम से किस देश की सहायता से नया सतत बागवानी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? तो जापान की सहायता से, ठीक है। अम्बाला में कौन सा उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा भाई? तो अम्बाला में कौन सा बनाया जाएगा भाई? अम्बाला में लीची उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनेगा? तो यू बनेगा आपका सिरसा और भिवानी में। तो सफ़ेद झींगा व मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सिरसा और भिवानी में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सूरजमुखी तेल मिल कहाँ स्थापित की जाएगी? तो कहाँ स्थापित करी जाएगी भाई? कुरुक्षेत्र में स्थापित करी जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी तेल मिल स्थापित की जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका NCDS लैब कहाँ तैयार की जा रही है? तो NCDS लैब आपकी अम्बाला में जो है तैयार करी जाने लगी है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका किसे वर्चुअल एंकर बनाया जाएगा? तो कार्तिक गांव झांसवा झज्जर को 15 वर्षीय कार्तिक को वर्चुअल एंकर के रूप में तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका फुलडोर मेला कहाँ बनाया गया? फुलडोर मेला पलवल जिले में के बंचारी गांव में प्रसिद्ध है यू, और बंचारी गांव पलवल में है भाई, ठीक है। हरियाणा में विशेष टीकाकरण अभियान कब चलाया गया? तो बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए यह विशेष अभियान चलाया गया 17 से 22 मार्च 2025 तक, ठीक है भाई। तो किसे सुषमा स्वराज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो शांतारंगा को करनाल से, ठीक है, इसको सम्मानित किया गया भाई। 2023 में की गई थी इस अवार्ड की शुरुआत, और 5 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाए। ये इंपॉर्टेंट है भाई ये राशि। किस जिले में 41वीं राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो कुरुक्षेत्र में किया गया था भाई। 41वीं स्तरीय पशु प्रदर्शनी सफल आयोजन किया गया इसका कुरुक्षेत्र में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया भाई? पवन कुमार को बनाया गया। सचिव कौन है? सतीश कुमार जी हैं, ठीक है। HBSC की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। कहाँ हुई थी? चंडीगढ़ में। उसके बाद में 1981 में भिवानी स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। लाडो राइट्स पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो सुनील जागलान, जो बीबीपुर जो जेल पड़ेगा हम, ठीक है। वो बेटी सेल्फी विद डॉटर वाला, ठीक है, सेल्फी विद डॉटर जो इसने मुहिम चलाई थी वो इसी के सरपंच के द्वारा चलाई गई थी, इसी गांव के सरपंच के द्वारा। हरियाणा का पहला पूर्व परामर्श केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया? गुरुग्राम में 8 मार्च 2025 को, ठीक है। हरियाणा राज्य में घरेलू हिंसा शिकायत पंजीकरण और निगरानी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा भाई? महिला और एवं बाल विकास विभाग द्वारा, ठीक है। हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? पंचकुला में है। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो कब हुई थी भाई? सितंबर 2012 में। अध्यक्ष कौन है? प्रवीण जोशी जी हैं। तो इस आयोग का मुख्यालय पंचकुला में है। इसकी स्थापना सितंबर 2012 में हुई थी भाई। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद जो कि चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1971 को, जो महासचिव कौन है? रंजीता मेहता जी। अगला क्वेश्चन आपका हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कौन है भाई? प्रवीण जोशी जी हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका हरियाणा में कुल पदकों जो कि 38वें राष्ट्रीय खेल में प्रथम स्थान कौन सा राज्य रहा है? तो कौन सा रहा है? उत्तराखंड। 39वां संस्करण 2025 में मेघालय में होना है ये भाग, ठीक है, मतलब 2025 का शब्द है। तो पैरा राष्ट्रीय खेलों में प्रथम स्थान कुल पदक जो है 207 और 51 स्वर्ण 132 रजत और 20 कांस्य पदक तमिलनाडु में आयोजित हुई थी, ठीक है। पूरा हरियाणा रहा टॉप में
पैरा में। तो हरियाणा में पैरा मतलब जो दिव्यांगा के हुआ है तो उनका। हरियाणा में पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीट जो है आरक्षित की गई है? तो 50% भाई, ठीक है। राशन डिपो अलॉट में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाएगा? तो कितना आरक्षण दिया? 33% आरक्षण दिया जाएगा। नगर निगमों, परिषदों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कितनी है भाई? 33% आरक्षित हैं, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में नया मेगा फूड पार्क स्थापित या फिर प्रस्तावित या चर्चा में है स्थापित करा जाएगा? तो सोनीपत में। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहन ईवी पॉलिसी किस वर्ष लाई गई थी? तो 2022 में लाई गई थी भाई, ठीक है। और हरियाणा का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है भाई? आपका गुरुग्राम है, ठीक है। तो हरियाणा का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला भी है भाई, मेवात है, सब तक हम मेवात की है। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक लिंग अनुपात दर्ज किया गया? तो किस में? फतेहाबाद और सिरसा में, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बाद जो है लिंग अनुपात में निरंतर सुधार हुआ है। तो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो किस में हुआ है? फरीदाबाद में हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है भाई? काला तितर, ब्लैक फ्रैंकलिन। यो इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ का, तो ये भी याद करना था हमने। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा भाई? तो कौन सा है? पीपल, ठीक है। राजकीय वृक्ष अपना पीपल, फिकस रिलीजियोसा जोसा जो भी है। तो इसमें तो बरगद लिख रखी है भाई, ठीक है। पीपल बरगद, ठीक है। बाकी पीपले कर लियो, बरगद ना करियो जो वो पीपले मान्य गया है। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे भाई? चौधरी भगवत दयाल शर्मा, ठीक है, भगवत दयाल शर्मा जी। हरियाणा के किस शहर को पिंक सिटी बोला जाओ? फतेहाबाद बोला जाओ भाई, ठीक है। और कब बसाया गया था? ये 1352 में, ठीक है। और 1354 में कौन सा बसाया गया था? इजार। और 1360 में हिरनीखेड़ा नाम था, ठीक है। तो हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? तो करनाल कहलावा भाई, धान का कटोरा। हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? तो यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है और सबसे लंबी बारहमासी नदी है, यमुना नदी है भाई, ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है भाई? तो गुरुग्राम में, फरूखनगर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो झज्जर में है भाई। अगला क्वेश्चन आपका, हरियाणा का गठन किस आयोग की सिफारिश से हुआ था भाई? शाह आयोग की सिफारिश से हुआ था भाई, ठीक है। और जेसी शाह की अध्यक्षता वाले आयोग में सिफारिश 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनाया था। अगला है भाई क्वेश्चन, हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है? कितने भाई? 6 हैं, ठीक है भाई। तो ये आपके 6 मंडल नीचे दे रखे हैं, अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। और इस वीडियो ने आप 2 की स्पीड पर देख सको सारे, ठीक है। तो यह वीडियो आपकी कंप्लीट। तो मिला अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, राम राम सभी साथियों।